हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरबीएस ट्यूटोरियल। आज हम अलजेब्रा का चैप्टर 5 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो वेटेज है वो 8 मार्क्स है। आपका जो सिलेबस है अलजेब्रा का, उसमें ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। ओके, तो इसमें आप पूरा आउट ऑफ मतलब पूरा 8 का 8 मार्क्स कोर्स कर सकते हैं। तो लेसन स्टार्ट करने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं। ओके, कुछ वर्ड्स है, उनका मीनिंग हम लोग समझ के लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमें आसानी से वो समझ में आ जाए। तो पहला हम लोग देखते हैं ये जो प्रोबेबिलिटी है उसका मतलब क्या। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी या चांस। ओके, जैसे हम लोग बाहर अगर क्लाइमेट देख के बताते हैं कि आज बारिश गिरने के चांसेस कितना है, तो वो चांसेस जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं वही ये प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी और चांसेस। प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, उसको एक तो फ्रैक्शन में आप एक्सप्रेस कर सकते हो या परसेंटेज में, फ्रैक्शन में या परसेंटेज में। उसके बाद किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है, अभी इवेंट ये इस वर्ड का मतलब मैं आगे बताता हूँ आपको। किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो 0 और 1 के बीच में होता है। 0 और 1 के बीच में मतलब एक तो 0 रहेगा या 1 रहेगा, या 0 और 1 के बीच में। ना 0 से कम मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है, ना 1 से ज्यादा। एक तो 0 या 1 या 0 और 1 के बीच में, 0.1 0.2 ऐसे। और अगर उसको परसेंटेज में अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो एक तो 0% आएगा या 100%, या 0 और 100 के बीच में। मतलब जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 और 1 के बीच में होती है, या परसेंटेज में देखा जाएगा तो 0% और 100% के बीच में होता है। उसको अगर हम लोग मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसे लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। और अगर परसेंटेज में देखा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0% और लेस देन इक्वल टू 100%। तो ये दोनों पॉइंट आप अच्छी तरह से याद रखो, ये एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, इसके बाद जो कुछ वर्ड्स दिए हैं उनका मीनिंग हम लोग देखेंगे। इनके जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ओके, तो पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनके जो रिजल्ट्स होते, पॉसिबल रिजल्ट्स होते, वो सब के सब रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता रहते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी रिजल्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, और सब के सब रिजल्ट के चांसेस इक्वल होते। 3 पॉइंट याद रखने का। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब पहला पॉइंट कि उस एक्सपेरिमेंट के सब रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है। जैसे अगर मैं कॉइन टॉस करूंगा तो क्या हो सकता है, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। मतलब मुझे रिजल्ट ऑलरेडी पता है कि हेड और टेल है। मतलब पहला पॉइंट समझ में आया कि उसके रिजल्ट हमें पता है, लेकिन उसमें से कौन सा रिजल्ट आएगा ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कुछ भी आ सकता है, कॉइन उड़ने के बाद हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है। हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते कि हेड ही आएगा या टेल आएगा। समझ में आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट कि कोई भी रिजल्ट हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट है कि हर एक रिजल्ट का जो पॉसिबिलिटी है वो इक्वल होती है। मतलब हेड और टेल इनका पॉसिबिलिटी क्या है, इक्वल है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो वापस बताता हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके जो टोटल रिजल्ट है वो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन उसमें से कौन सा रिजल्ट आएगा उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। और हर एक रिजल्ट का चांसेस इक्वल होते हैं, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। दूसरा वर्ड है आउटकम। आउटकम किसको बोलेंगे, तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं उसको हम लोग आउटकम बोलते हैं। उस रिजल्ट को हम लोग आउटकम बोलेंगे। अभी नेक्स्ट है इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो हर एक रिजल्ट का इक्वल चांस होता है। हर एक रिजल्ट का इक्वल चांस होता है। जैसे कॉइन उड़ाऊंगा तो हेड आने का चांस और टेल आने का चांस इक्वल है। ओके, या डाई को अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो डाई के ऊपर जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, हर एक नंबर का जो आने का चांस इक्वल होता है, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। और नेक्स्ट जो है वो सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे,
तो जो रिजल्ट के जो आउटकम्स होते हैं, सॉरी एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम होते हैं, आउटकम मतलब रिजल्ट, उनको अगर हम लोग उनका सेट बनाएंगे तो उस सेट को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो उस सेट को क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। और ये जो सैंपल स्पेस होता है ना, वो कैपिटल एस से या ये जो दूसरा एक सिंबल है जिसको ओमेगा बोलते हैं, ये दोनों में से कोई भी मतलब सिंबल से तुम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग ये एस लिखते हैं, ये वाला ओमेगा जो सिंबल है वो यूज नहीं करते। ओके, तो तुम्हारे ये पूरे टॉपिक में यही मेन पार्ट है, सैंपल स्पेस। अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस अगर आपको लिखने को आता है तो इसका मतलब ये पूरा चैप्टर है वो आपके लिए एकदम इजी है। तो इस चैप्टर में सबसे मेन पार्ट ये है, सैंपल स्पेस लिखना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ सैंपल स्पेस के एग्जांपल्स हम लोग पहले ट्राई करते हैं। मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ सैंपल स्पेस जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं वो हम लोग ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये जो वर्ड्स है इनके डेफिनेशन ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे हम लोग सैंपल स्पेस, कुछ सैंपल स्पेस के एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये सैंपल स्पेस ही ये पूरे लेसन में इंपॉर्टेंट है। सैंपल स्पेस, पहला एक्सपेरिमेंट है, अ कॉइन इज टॉस। अ कॉइन इज टॉस। एक कॉइन को अगर हम लोग टॉस करेंगे, तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या मतलब उसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं? एक तो हेड आएगा, नहीं तो टेल, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? सैंपल स्पेस, जिसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, और इसका सेट लिखना है। सेट मतलब वो करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, दूसरा कोई ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते। तो सैंपल स्पेस, अगर एक कॉइन को टॉस करूंगा तो एक तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा, इसके अलावा कोई आने वाला नहीं है। तो ये जो हेड और टेल है ना, इसको हम लोग सैंपल पॉइंट बोलेंगे। सैंपल स्पेस के अंदर ये जो लिखते हैं इसको हम लोग सैंपल पॉइंट बोलते हैं। तो सैंपल पॉइंट के बीच में आपको कॉमा डालना है। ओके, लास्ट ईयर आप लोगों ने सेट करके जो वर्ड लेसन किया है, चैप्टर किया है, उसके अंदर आपको पता है। दूसरा जो है, टू कॉइन्स आर टॉस। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। सेकेंड है, टू कॉइन्स आर टॉस। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, और मतलब ये एक ही एक्सपेरिमेंट दो तरीके से पूछा जा सकता है। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली और वन कॉइन इज टॉस ट्वाइस। देखो बच्चों, एक कॉइन को दो बार उड़ाओ, एक कॉइन को दो बार टॉस करो, या दो कॉइन को एक साथ टॉस करो, तो दोनों का जो सैंपल स्पेस आएगा वो सेम रहेगा। तो हम लोग सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो देखो, दो कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, तो दो कॉइन टॉस करेंगे तो हो सकता है कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए, दोनों कॉइन के ऊपर क्या आ जाए? हेड आ जाए। नहीं तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले कॉइन के ऊपर हेड आ गया, दूसरे के ऊपर टेल आ गया, या उससे तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, पहले के ऊपर टेल है, दूसरे के ऊपर हेड है। नहीं तो और चौथा पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों के दोनों टेल है। देखो, ये चार ही पॉसिबिलिटी है टू कॉइन्स के ऊपर। एक तो दोनों कॉइन के ऊपर हेड है, या पहले कॉइन के ऊपर हेड है, दूसरे के ऊपर टेल, या पहले के ऊपर टेल है, दूसरे के ऊपर हेड, या दोनों के ऊपर टेल रहेंगे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टू कॉइन्स का जो सैंपल स्पेस है वो HH, HT, TH, TT, याद रखना, HH, HT, TH, TT। तो ये हो गया टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली और वन कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक ही कॉइन को दो बार उड़ाओ या दो कॉइन को एक साथ उड़ाओ। तीसरा जो है थ्री कॉइन्स वाला है। थ्री कॉइन्स आर
toss simultaneously or one coin is tossed thrice, एक ही कॉइन को 3 बार उड़ाओ, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? इसका सैंपल स्पेस लिखते हो, एक मैं ट्रिक बताता हूं। तो क्या करना है आपको, H H H H ये 4 बार लिखना है, और उसके बाद T, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, T T T T। एक्चुअली सैंपल स्पेस एक ही लाइन में आने दो। H H H H ये 4 बार, और T T T T ये 4 बार। ओके, H H 4 बार लिखो, T T T 4 बार लिखो, और उसके बाद ये जो 2 कॉइन वाला जो सैंपल स्पेस है वो इनके साथ लिख देने का। मतलब पहला क्या आएगा, H H, दूसरा H T, तीसरा T H, उसके बाद T T। बाद में वापस रिपीट करो, H H H T T H, और ये तीसरा आएगा T T। ओके, पहले 4 बार H H H लिखने का, और बाद में 4 बार T T T लिखने का, और उसके बाद ये जो 2 कॉइन वाला सैंपल स्पेस है वो यहाँ पे लिख देने का, H H H T T H T T, H H H T T H T T। तो ये 3 कॉइन वाला हो गया। नेक्स्ट जो है 4th सैंपल स्पेस, a die is thrown, a die is thrown। जो लूडो का डाई होता है, तो सिंगल डाई को अगर हम लोग टॉस करेंगे, उड़ाएंगे, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो डाई के ऊपर कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो वो सब यहाँ पे आएंगे। सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया डाई, और डाई इज थ्रोन उसका सैंपल स्पेस। टोटल कितने नंबर है देखो, 1 2 3 4 5 6 सैंपल पॉइंट है। तो यहाँ पे हमेशा है ना बच्चों लोग, ये जो सैंपल स्पेस लिखने के बाद उसके टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखने का, मतलब इसके आगे आपको क्या लिखना है, देयरफॉर NS इक्वल टू, NS मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। कितने सैंपल पॉइंट है? 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। इसके अंदर कितने आ रहे हैं? देयरफॉर NS इक्वल टू 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। इसके अंदर कितने आ रहे हैं? देयरफॉर NS इक्वल टू 8 आ रहे हैं। ओके, इसको देखोगे तो इसमें कितने आ रहे हैं? 6 नंबर है, तो NS इक्वल टू 6। तो इसी में नेक्स्ट जो सैंपल स्पेस है वो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डाइस। ओके, डाई का प्लूरल फॉर्म डाइस। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाई को एक साथ उड़ाएंगे, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो उसका सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस देखो, इसका सैंपल स्पेस अभी 2 डाई के ऊपर, तो 2 डाई हम लोग ने एक साथ टॉस किया, तो हो सकता है कि दोनों डाई के ऊपर 1 1 आ जाए। तो ये देखो, ये नंबर कैसा लिखना है, देखो स्टार्टिंग में पहले यहाँ पे 1 लेना, मतलब फर्स्ट डाई के ऊपर समझो, फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आ गया और दूसरे डाई के ऊपर भी 1 आ गया। दूसरा पॉसिबिलिटी है फर्स्ट डाई के ऊपर 1 ही आ गया, दूसरे के ऊपर 2 आ रहा है। तीसरा है 1 3, नेक्स्ट है 1 4, ये है 1 5, उसके बाद ये 1 6 के आगे नंबर है ही नहीं। तो अभी सेकेंड रो स्टार्ट करो, मतलब पहला समझो कि फर्स्ट डाई के ऊपर 1 आ रहा है
और दूसरे डाई के ऊपर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6। ओके, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, पहले डाई के ऊपर 1 है और दूसरे के ऊपर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। पहले डाई के ऊपर 2 है और दूसरे डाई के ऊपर 1, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा, 3, 1 आएगा, 3, 4 आएगा, 3, 2 आएगा, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ओके, उसके बाद इधर आएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। 6 के आगे तो नंबर है ही नहीं। बाद में 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। उसके बाद लास्ट रो में आएगा 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6। 6 के आगे नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करो। वापस देखो, समझो पहले डाई के ऊपर 1 आ रहा है तो दूसरे डाई के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी है, पहले डाई के ऊपर 2 है, दूसरे डाई के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान ली पहले डाई के ऊपर 3 लिया, दूसरे डाई के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे हम लोग टोटली कितने सैंपल पॉइंट हो गए, 36 सैंपल पॉइंट हो गए। तो NS इक्वल टू 36। नेक्स्ट जो है सैंपल स्पेस, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में लिखता हूं, और 2 डिजिट numbers are formed by using digits 1, 2, 3, 4 without repeating। ओके, हम लोग को 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग डिजिट। हम लोग को डिजिट कौन से दिए है, 1, 2, 3, 4 ये डिजिट्स दिए हैं और 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। लेकिन वहां पे कंडीशन है विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स, डिजिट को रिपीट नहीं करना है। ओके, रिपीट नहीं करना है, इसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि 1 के साथ 1 मतलब 11 नंबर हम लोग नहीं ले सकते, 2 के साथ 2 मतलब 22 नंबर नहीं ले सकते, 3 के साथ 3 33 नंबर नहीं आएगा, 4 के साथ 4 44 नहीं आएगा। इसको विदाउट रिपीटेशन बोलते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज मत होना, नहीं तो मैं 1 के साथ 2 लिया तो 12 नंबर आएगा, 1 के साथ 3 लेंगे तो 13 आता है, 14 आएगा, तो 12, 13, 14 इसमें आपको 1, 1, 1 दिख रहा है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं 1 तो रिपीट हो रहा है, तो उसको रिपीटेशन नहीं बोलते। रिपीटेशन मतलब 1 के साथ 1 मतलब 11 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग नंबर फॉर्म करते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस। तो विदाउट रिपीटिंग बोला है तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी विदाउट रिपीटिंग बोला है मतलब 1 के साथ 1 नहीं आएगा, तो कौन से 1 के साथ नंबर आ सकते हैं, तो 1 के साथ 2 लेंगे तो 12 आएगा, 1 के साथ 3 लेंगे तो 13 आएगा, 1 के साथ 4 लेंगे तो 14, मतलब 12, 13, 14 ये हो गया। अभी हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 के साथ 1 लेंगे तो 22, 21, 2 के साथ 2 नहीं ले सकते तो 2 के बाद साथ 3 23 और 2 के साथ 4 24, 21, 23, 24, 21, 23, 24। उसके बाद अभी 3 से स्टार्ट करो, 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3 के साथ 3 नहीं आएगा, 3, 4, 34 मतलब 31, 32, 34 और उसके बाद 4 के साथ स्टार्ट करो, 4, 1, 41,
4 2 42, 4 3 43 और 4 4 नहीं आएगा, मतलब आएगा 41 42 43। तो ये टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इधर हम लोग लिखेंगे NS इक्वल टू 12। और अगर समझो बच्चों यही सेम क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रिपीट करेंगे, ओके, विदाउट रिपीटिंग, मतलब वहां पे जो दिया है उसके बदले हम लोग विथ रिपीटेशन देते हैं। मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अगर अलाउड रहेगा, सेम क्वेश्चन है, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है बाय यूजिंग 1 2 3 4 विथ रिपीटेशन, मतलब वहां पे रिपीटेशन अलाउड है। तो कैसे नंबर आएंगे, सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहला 1 के साथ 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ओके। बाद में 2 के साथ करेंगे तो 2 के साथ 1 21, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, उसके बाद 3 से स्टार्ट करो, 3 1 3 2 3 3 3 4 और लास्ट में 4 1 4 2 4 3 4 4। तो ये टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल हो जाएंगे 16 सैंपल पॉइंट। और यही अगर समझो इसी टाइप में अगर आपको एक क्वेश्चन उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए जो डिजिट दिया है 1 2 3 4 उसके बदले अगर उन्होंने स्टार्टिंग में 0 दिया, ओके, सेम क्वेश्चन दिया और 2 डिजिट्स numbers are formed by using digits 0 1 2, okay, 0 1 2, okay, with repeating, without repetition लेता हूँ, without repetition, ओके। 0 1 2 दिया है, हम लोग को 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, तो पहला अभी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस होता है, बराबर। तो टेंस प्लेस में हम लोग 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 के साथ अगर कोई भी नंबर लेंगे तो 0 1 मतलब 1 ही होता है, मतलब सिंगल डिजिट नंबर हो जाएगा। तो ये चीज याद रखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग अगर डिजिट 0 दिया है तो 0 नंबर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ने 1 से स्टार्ट किया था, 1 2 1 3 1 4, बाद में 2 से, वैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग का जो टेंस प्लेस में 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। 1 0 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, उसके बाद रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 1 2 लेंगे तो 12 आ जाएगा, उसके बाद 2 0 और 2 1, इतने ही 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो जाएंगे। तो ये टाइप का आ गया, तो आप याद रखना कि 0 को स्टार्टिंग में नहीं ले सकते टेंस प्लेस में, ओके, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कमिटी is committee of 2 members is formed from 3 boys and 2 girls. ओके, हमें कमेटी बनाना है और उस कमेटी में कितने मेंबर चाहिए, सिर्फ 2 ही मेंबर, और हमारे पास टोटल कितने मेंबर है 3 + 2 5 मेंबर्स है, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो 3 बॉयज और गर्ल्स है उनको हम लोग नेमिंग करते हैं, देयर आर 3 बॉयज को हम लोग नेमिंग करते हैं B1 B2 एंड B3 एंड 2 गर्ल्स को हम लोग G1 और G2 से नेमिंग करते हैं, ओके। इसके बाद हम लोग इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस। तो हम लोग को किस तरह सोचना है, देखो हमें इस 3 बॉयज और 2 गर्ल्स में से 2 मेंबर सिलेक्ट करना है, ओके। तो क्या क्या किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो जो 2 मेंबर चाहिए, समझो वो दोनों के दोनों बॉयज है,
दोनों के दोनों क्या है, बॉयज है। तो कैसे, टोटल हमारे पास 3 बॉयज है, उसमें से 2 बॉयज अगर हम लोग को सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक तो B1 B2 आ सकता है, B1 एंड B2, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास B2 B3 है, B2 B3, नहीं तो तीसरा ऑप्शन है B1 B3। ओके, समझ में आया। हमें 2 जन सिलेक्ट करना है, समझो दोनों के दोनों बॉयज है, तो बॉयज में कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो एक तो B1 B2 होगा, नहीं तो B2 B3 होगा, नहीं तो B1 B3 रहेगा। ओके, इसके अलावा और ऑप्शन नहीं है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगर वो दोनों के दोनों गर्ल्स रहेंगे, दोनों के दोनों क्या है, गर्ल्स, तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 ही गर्ल्स है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, G1 एंड G2। ओके, कैसे सोचना है, समझ में आया। पहले हम लोग ये सोचेंगे कि वो जो 2 मेंबर चाहिए वो दोनों के दोनों बॉयज है, तो किस तरह से हम लोग बॉयज में उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 में से 2 सिलेक्ट करना है, तो B1 B2 B2 B3 B1 B3। दूसरा ऑप्शन है कि वो दोनों के दोनों गर्ल्स है, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही गर्ल्स है, तो कोई ऑप्शन नहीं, एक ही सैंपल पॉइंट आएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि 2 जो चाहिए उसमें से एक बॉय लेंगे और एक गर्ल्स लेंगे, तो कैसे सिलेक्ट होगा, तो समझो बॉय जो लेना है वो B1 लिया मैंने, बॉय कौन लिया, B1, तो उसके साथ गर्ल्स में कौन कौन आ सकता है, B1 के साथ G1 भी आ सकता है और B1 के साथ G2 भी आ सकता है। और अगर वो बॉय B2 लिया तो उसके साथ ऑप्शन क्या है, वो उसके साथ भी G1 आ सकता है या B2 के साथ G2 भी आ सकता है। तो तीसरा ऑप्शन, अगर वो बॉय है वो B3 है तो उसके साथ भी G1 आ सकता है, B3 के साथ G1 एंड B3 के साथ G2। ओके, कैसे सोचना है देखो, 2 मेंबर मुझे सिलेक्ट करना है, उसके लिए मेरे पास 3 बॉयज और 2 गर्ल्स है, तो पहला हमें ये सोचना है कि वो दोनों के दोनों बॉयज है, तो हमें दोनों बॉयज में से 3 में से 2 बॉयज सिलेक्ट करना है, तो B1 B2 B2 B3 B1 B3। दूसरा ऑप्शन है दोनों के दोनों गर्ल्स है, तो G1 और क्या आएगा, G2, इससे अलावा और ऑप्शन नहीं है क्योंकि 2 ही गर्ल्स है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है एक बॉय और एक गर्ल्स रहेगा, तो जो एक बॉय लेना है वो अगर समझो मैंने B1 लिया तो उसके साथ गर्ल कौन आएगा, G1 भी आ सकती, G2 भी, मतलब B1 G1 B2 G2। अगर वो बॉय B2 लिया तो B1 B2 G1 B2 G2, और अगर वो बॉय B3 है तो B3 G1 B3 G2। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल सैंपल्स पॉइंट हो गए 10। नेक्स्ट बच्चों, प्लेइंग कार्ड के ऊपर प्रोबेबिलिटी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लेइंग कार्ड के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ओके, तो आप बहुत सारे बच्चों को तो प्लेइंग कार्ड के बारे में पता रहेगा। तो प्लेइंग कार्ड का जो पैक होता है उसके अंदर टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, प्लेइंग कार्ड के जो पैक होते हैं उसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। वो 52 कार्ड्स में से 2 कलर होते हैं, एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर। आधे रेड कलर मतलब 26 कार्ड जो है वो रेड कलर का होता है और 26 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद वो जो पूरा पैक होता है उसके अंदर टोटल 4 सूट होते हैं, मतलब 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। ओके, वो 4 सूट कौन से हैं, तो एक को हम लोग हार्ट बोलते हैं, दूसरा डायमंड, तीसरा स्पेड और चौथा है क्लब। ऐसे 4 सूट होते हैं। ओके, याद रखना, सूट SUIT, सूट्स। पूरे पैक के अंदर टोटल 4 सूट्स होते हैं, 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। तो जो रेड कलर के जो अंदर सूट्स आते हैं उसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। हार्ट के मतलब आधे 26 का आधा 13 कार्ड्स आएंगे और डायमंड होते हैं 13। ओके, रेड कलर के 2 सूट्स होते हैं, एक हार्ट जिसको हम लोग बादाम बोलते हैं और दूसरा होता है डायमंड, डायमंड यानी चौखट बोलते हैं। तो 26 का आधा 13 हार्ट्स के कार्ड रहेंगे और 13 डायमंड्स के कार्ड रहेंगे। और ब्लैक कलर के अंदर जो 2 सूट्स होते हैं वो एक होता है स्पेड जिसको हम लोग स्पिक बोलते हैं और दूसरा होता है क्लब कार्ड जिसको किलवर बोलते हैं। तो स्पिक के मतलब 26 का हाफ 13 कार्ड स्पेड्स के आएंगे और 13 कार्ड क्लब्स के आएंगे। उसके बाद जो हर एक सूट के अंदर टोटल जो 13 कार्ड्स होते हैं, ओके, उनका डिनोमिनेशन कैसा होता है, तो स्टार्टिंग के 1 से 10 तक नंबर होते हैं और उसके बाद एक जैक होता है, जोकर बोलते हैं हम लोग जिसको, दूसरी क्वीन होती है रानी और तीसरा किंग होता है राजा, बादशाह बोलते हैं हम लोग उसको, बादशाह। टोटल 13 कार्ड्स 1 से 10 तक नंबर होते हैं जिसमें 1 को हम लोग एक्का बोलते हैं यानी एस,
एस मतलब एक का बोलते हैं। 1 से 10 तक नंबर होते हैं और आगे के जो 3 कार्ड होते हैं वो पिक्चर कार्ड या फेस कार्ड बोलते हैं। जोकर, रानी और बादशाह, जैक, क्वीन और किंग, ऐसे 3 होते हैं। तो हर एक में डिनोमिनेशन वैसे ही रहेगा, स्टार्टिंग के 10 नंबर और उसके बाद जैक, क्वीन एंड किंग, ऐसे टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। ओके, ये जो नंबर 1 होता है उसको एस बोलते हैं, एस एक का बोलते हैं। और तो हर एक जो सूट है उसके अंदर कितने पिक्चर कार्ड होते हैं, पिक्चर कार्ड या उसको फेस कार्ड बोलेंगे, मतलब जिसके ऊपर फोटो होता है। तो ऐसे 3 होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, जोकर, रानी और बादशाह। तो हर एक में 3, इसका मतलब इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो ये भी याद रखना, टोटल फेस कार्ड 12। अगर आपको रेड कलर के फेस कार्ड बोलेंगे तो 3 + 3 6 आएगा, ब्लैक कलर के फेस कार्ड बोलेंगे तो 3 + 3 6 आएगा। लेकिन अगर टोटल फेस कार्ड बोलेंगे तो टोटल हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 3, टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। अगर जैक के बारे में बोलेंगे तो टोटल जैक कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ जैक 4, टोटल नंबर ऑफ क्वीन 4, टोटल नंबर ऑफ किंग 4। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टोटल फेस कार्ड बोलेंगे तो 12 आएंगे। अगर जैक के बारे में बोलेंगे तो 4 जैक आएंगे, 4 जोकर होते हैं, 4 क्वीन होती है और 4 किंग होते हैं। ऐसे टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। स्टूडेंट, हम लोग अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इवन नंबर आप सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 4 6 8, ये इवन नंबर है। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 3 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7। उसके बाद प्राइम नंबर याद रखो, प्राइम नंबर मतलब जो किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। ओके, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 1 से नहीं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। तो कौन से प्राइम नंबर, यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर लेस देन 20 लिखे हैं। कौन से प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट, 2 किसी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 2 1 2 होता है। उसके बाद 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। उसके बाद 5 है, 6 नहीं है क्योंकि वो 2 और 3 के टेबल में आता है। उसके बाद 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है प्राइम नंबर, 9 नहीं है, 10 नहीं है, डायरेक्ट 11 आएगा। 11 के बाद 13 17 और ये 19, ये प्राइम नंबर लेस देन 20 तक के प्राइम नंबर से। उसके बाद अगर आपको इवन प्राइम नंबर पूछेंगे तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, जितने भी नंबर्स है ओके उसमें सिर्फ एक ही नंबर प्राइम नंबर है जो है 2। ओके, उसके बाद नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट बोलेंगे तो कौन सा नंबर लेने का, 1 लेने का। ओके, उसके बाद ये लेसन में ये 2 वर्ड्स आते हैं ये टॉपिक के अंदर, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब तो आपको मालूम है, कम से कम हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में उसका मतलब क्या है, कम से कम। और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। अभी इसका एग्जैक्ट इसके अंदर मतलब क्या है वो देखो। ओके, मैं एक सम दे रहा हूं आपको, एक सैंपल एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं। कमिटी, जो इसके पहले हम लोग ने लिखा था वही ले रहा हूं, कमिटी ऑफ 2 members is formed from 3 boys and 2 girls। ओके, 2 मेंबर्स हम लोग को सिलेक्ट करना है, फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो अगर मैंने यहाँ पे बोलूंगा कि मुझे जो बॉयज चाहिए वह एटलीस्ट, अगर मैं बोलता हूँ एटलीस्ट 2 बॉयज, अगर ऐसा वर्ड आ गया एटलीस्ट 2 बॉयज होने ही चाहिए, मतलब अभी यहाँ पे 2 बॉयज के बदले क्या लेता हूँ मैं, 1 बॉय एटलीस्ट, क्योंकि 2 ही हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे अगर वर्ड आ गया एटलीस्ट 1 बॉय तो होना ही चाहिए। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, तो इसका मतलब होता है एक तो ये नंबर
या उससे ज्यादा, इससे कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है जो नंबर दिया उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे एटलीस्ट वन बॉय बोल रहा हूँ, मुझे टोटल कितने चाहिए, सिर्फ 2 ही लोग चाहिए। तो एटलीस्ट 1 बॉय मतलब इसके अंदर कमिटी के अंदर एक तो एक बॉय या दोनों के दोनों बॉयज हो सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन कितना है, एटलीस्ट 1 बॉय बोला है, तो इसका मतलब मुझे एक तो एक कम से कम एक लेना ही पड़ेगा या उससे ज्यादा, मतलब 1 2, अभी 3 तो नहीं है क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 ही जन चाहिए, तो एक तो एक या 2 बॉयज हो सकते हैं। और एटमोस्ट 1 का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक बॉय चाहिए, मतलब उससे ज्यादा आप लोग नहीं ले सकते। लेकिन इसके अंदर थोड़ा यार ये तो समझ में आता है, एटलीस्ट 1 मतलब एक तो एक या उससे ज्यादा, मतलब एक ले सकता हो, 2 ले सकता हो, 3 वगैरह नहीं ले सकता हो क्योंकि कमिटी में सिर्फ 2 ही लोग चाहिए। एटमोस्ट का मतलब याद रखो आप, एटमोस्ट 1 बॉय मतलब ज्यादा से, अगर लेना है आपको तो ज्यादा से ज्यादा आप एक बॉय ले सकते हो या उससे कम। अभी 1 से कम मतलब 0, 0 मतलब बॉय नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके, मतलब इसके अंदर एक तो एक बॉय आएगा, कितने बॉयज आएंगे, एक तो एक आएगा, नहीं तो 0, 0 मतलब बॉयज नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, ऐसा इसका मतलब होता है। ओके, वापस देखो, एटलीस्ट 1 बॉय मतलब कम से कम एक बॉय या उससे ज्यादा, तो एक तो होना ही चाहिए, ओके, या उससे ज्यादा होने चाहिए। लेकिन एटमोस्ट 1 बॉय बोलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक बॉय, मतलब लेना है तो ज्यादा से ज्यादा आप एक ले सकते हो, वरना आप नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला पॉइंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा। इसका मतलब जो 2 मेंबर चाहिए वो दोनों के दोनों गर्ल्स सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा, बॉयज की जरूरत नहीं है। लेना है तो एक ही बॉय लेना है, वरना नहीं लेंगे तो भी चलेगा। इसका मतलब याद रखो, एटमोस्ट 1 बॉय, एटमोस्ट 1 बॉय बोलूंगा तो एक या नहीं मतलब 0। एटमोस्ट 2 बॉयज बोलूंगा तो एक तो 2 बॉय लेना है या एक बॉय लेना है या नहीं लेंगे तो भी चलेगा। तो ये जो नहीं लेंगे वाला जो पॉइंट है ना, वो आप अच्छी तरह से याद रखो। जैसे आप घर में अगर आपके मम्मी ने पूछा कि बेटा आज रोटी कितने खाएगी, तो अगर आप बोलोगे कि एटलीस्ट 2 खाऊंगा, तो मम्मी समझेगी कि इसको कम से कम 2 तो बनाना है या उससे ज्यादा भी खा सकता है, तो मम्मी आपके लिए एक तो 2 रोटी बनाएंगी या उससे ज्यादा बना सकती है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि एटमोस्ट 1 या एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 का मतलब हो गया आप 2 लेकिन उससे ज्यादा खाने वाले नहीं है, एक तो 2 खाओगे या 2 से कम एक खाओगे या नहीं भी खा सकते, इसका मतलब। तो ये एटमोस्ट का मतलब आप जरा समझ के ले लो, ये वाला जो पॉइंट होता है ना नहीं वाला, वो आपको समझना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग अभी एक्सरसाइज चालू करते हैं।